हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले टाइप 23 के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है 11 सितंबर 2024 सीजीएल सिर्फ 3 का क्वेश्चन है, जिसको सिर्फ और सिर्फ 12% लोगों ने ही अटेम्प्ट करा है। और ये क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करने के बाद आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हो और मैं ट्राई करूँगा जितना फास्ट हो सके आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा रखे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे तो मैंने करा रखा है। ये एक फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन आप बोल सकते हो। इसमें कुछ चीज़ों का ही बस ध्यान रखना होता है। तो मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया अच्छे से, एक बार टाइम लगा के समझ लो, फिर कभी भी ये क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा एक पैटर्न फॉलो करते हैं कि जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि सोहन 11% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से इतना रुपए की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में कुछ और चुकाएगा, इतना चुकाता है। यदि सोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया दे देता है तो बोल रहा है कि पहले वर्ष के अंत में ब्याज और दूसरे वर्ष के अंत में उसे टोटल कितना भुगतान करना पड़ेगा। ये ही इसका फिक्स पैटर्न है। इसमें कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले तो जो भी राशि दी हुई है और जो भी इंटरेस्ट दिया हुआ है, पहले वर्ष के अंत में पहले अब तुम इंटरेस्ट निकालो पहले साल का, फिर तुम दूसरे साल का निकालो और पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और दूसरे साल का जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया? चलो समझते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। हमारी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 1,41,545 है। जस्ट अ मिनट, 545 है और इस पे 11% का इंटरेस्ट लग रहा है ना। तो निकालते हैं इसको, मल्टीप्लाई करो इसको। 5, 9, 9, 6, 5, 5, 1, इतना हो जाएगा, राइट। और पॉइंट आएगा तो इतना हो जाएगा आपका इंटरेस्ट पहले साल का, ठीक है। अब हमेशा एक चीज़ का ही बस ध्यान रखना है, यहीं पे एक क्लू है कि जो भी ये पैसे फर्स्ट ईयर के लास्ट में ये पे करेगा, ये हमेशा प्रिंसिपल में से घटता है। यानी कि मान लो 25,000 उसने पे कर दिया तो नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल में से 25,000 कम करके जितने भी अमाउंट बचेगी उस पे इसका इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमारा टोटल जो प्रिंसिपल था 1,41,545 रुपये था और इसने कितना पे कर दिया हमें पहले ईयर में? 25,490। तो जो रिमेनिंग प्रिंसिपल आएगा ना अभी, इसी पर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट लगने वाला है। तो पहले इसको माइनस करते हैं, कितना आता है? 5, 5, ये 0 हो जाएगा, 6 हो गया, 3 में से तो हो गया 1, 1, यानी कि 1,16,000 पे ही दूसरे साल, ये सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये हो गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या फाइंड आउट किया? हमने फाइंड आउट किया पहले साल का इंटरेस्ट, फिर दूसरे साल का प्रिंसिपल आ गया। अब दूसरे साल के प्रिंसिपल पे 11% के अकॉर्डिंग हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट है ना, कितना हो जाएगा? 1,16,055 पे 11% के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 0, 1, ये 5 हो गया, 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। इतना आपका आ जाएगा इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। बस आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या बोल रहा था? टोटल प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का इतना हो जाएगा 55। फिर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया आपका 15,670 अप्रॉक्स, और ये 12,761, है ना। ये कैलकुलेट कर लो। सॉरी, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? ठीक है, ये सही है, ठीक है।
यहाँ तो मुझे सही लग रहा है, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं। 7 5 12 6 18 8 हासिल 1 7 6 13 1 14 4 हासिल 1 6 5 11 2 13 14 3 1 4 1, है ना। थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक करा है, 1 मिनट में देख लेता हूँ। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा, ये 5 हो गया, ये 14 में से 5 9 गया 5, ये 0 11 6, ये 1, ये तो सही है। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ये 5 हो गया, ये 5 5 10 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। गाइस यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखो फिर से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट, ठीक है। कैलकुलेशन आपको ध्यान से देना है। देखो इसमें कुछ नहीं है, जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे। देखो सेकेंड ईयर का हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, 1,16,055 था। इस पे हमने 11% का इंटरेस्ट निकाला, तो ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 5 10 0, 5 1 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। अब हमारा टोटल पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द हाउ मच अमाउंट विल यू हैव पे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल पे करेंगे हम लोग। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल तो देंगे ही देंगे, 1,16,055 रुपये। उस पर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट देंगे 15,570 रुपये देंगे। फिर सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट देंगे 12,766 रुपये। यहाँ से ऐड कर लो, 1 हो गया, 7 5 12 6 18 1 19 9 3 6 5 11 2 13 1 14 4 4 1, 1,41,391, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान से समझ लो, ये आप 30 to 40 मिनट में 30 to 40 सेकंड में बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, पहले साल का पहले इंटरेस्ट निकाल लो, फिर जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उसको माइनस करके सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आ जाएगा, फिर उस पर भी इंटरेस्ट निकाल लो और तीनों को ऐड कर दो, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना। बाकी ऑल द बेस्ट।